फ्रेज। फ्रेज का अर्थ वाक्यांश होता है। क्या होता है बाबू? वाक्यांश। वाक्यांश मतलब ये समझना है कि वाक्य का अंश, वाक्य का अंश मतलब वाक्य में पार्ट होगा। जैसे पूरा सेंटेंस होगा ना, उसमें एक पार्ट होगा, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। इसकी हिंदी वाक्यांश होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है हमको कि वाक्यांश किसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज कैसे पहचानेंगे हम और उसको हम फ्रेज किसको कहते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, एक वर्ड नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी, मतलब शब्द होगा, वर्ड होगा, लेकिन अ ग्रुप ऑफ में पाया जाएगा। मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। और कौन सा सेंस हमको देगा? वो इनकम्प्लीट सेंस देगा। फ्रेज हमारा इनकम्प्लीट सेंस देगा। हमेशा ध्यान रखना, फ्रेज हमारा इनकम्प्लीट सेंस देता है। उसी को हम फ्रेज कहेंगे जो इनकम्प्लीट सेंस देता है, क्योंकि फ्रेज किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तब उसकी मीनिंग बदल जाती है, उसकी मीनिंग पूर्णता निकलती है। नहीं तो खुद फ्रेज इनकम्प्लीट सेंस देता है। इज कॉल्ड फ्रेज, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। फिर से समझो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह, विच मेक्स इनकम्प्लीट सेंस जो हमें इनकम्प्लीट सेंस देता है, इज कॉल्ड फ्रेज, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। A phrase is a part of sentence। मैंने पहले बताया कि वाक्यांश कहते हैं इसको, तो एक्चुअली में पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है फ्रेज। पहला समझे कि फ्रेज हमारा इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। दूसरा समझे कि फ्रेज सेंटेंस का पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। वाक्यांश जिसको कहते हो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेकेंड लाइन में लिखा गया फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज होता है किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। अगला लाइन में, अ फ्रेज डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब। फ्रेज क्या नहीं लेता है? सब्जेक्ट। फ्रेज में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ना वर्ब मिलेगा। फ्रेज में ना सब्जेक्ट मिलेगा ना वर्ब मिलेगा। ध्यान रखना, फ्रेज में ना सब्जेक्ट मिलेगा ना वर्ब मिलेगा। पहला पॉइंट शुरू से फिर से चलेंगे। सर फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं। फ्रेज जो होता है हम लोगों को इनकम्प्लीट सेंस देता है। फ्रेज शब्दों का समूह होता है सर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फिर फ्रेज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है सर। फ्रेज न सब्जेक्ट रहता है फ्रेज में और न वर्ब रहता है। फ्रेज में ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। लिखा हुआ है, अ फ्रेज डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब। ना उसका सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा, तभी हम उसको फ्रेज कहेंगे। जैसे द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। यहाँ फ्रेज चुनना है, किसको कहेंगे फ्रेज, उसको अंडरलाइन करना है। सर द कैट में तो ये आ रहा है सर सब्जेक्ट। फिर सर इज स्लीपिंग ये वर्ब है हमारा सर, तो सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है तो हमको सब्जेक्ट वर्ब नहीं आना चाहिए। तो बाबू इसको मिटाएंगे और यहाँ देखेंगे कि अंडर द टेबल। ये जो बाबू अंडर द टेबल तुम्हारा है, अंडर द टेबल, ये आपका फ्रेज हुआ बाबू। ये आपका फ्रेज हुआ, जो अंडरलाइन पार्ट है ना वही आपका फ्रेज है। अंडर द टेबल में देखो सब्जेक्ट कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। और वर्ब कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वर्ब में क्या चाहिए? इज एम आर, वाज देयर, विल सेल, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है सारा, या मेन वर्ब में जिसमें ना लगा हो, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, प्ले रीड, ये सब रहेगा तो वर्ब हो जाएगा। तो इसमें सर अंडर द टेबल, इसमें कोई वर्ब है ही नहीं, अंडर प्रीपोजिशन है और टेबल हमारा नाउन है। नाउन से पहले सर आर्टिकल लगता है, द लगा हुआ, तो अंडर द टेबल आपका फ्रेज हो गया। इस फ्रेज की कोई मीनिंग हुई?
तो सर अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे क्या? तो पहले बताया ना कि इनकम्प्लीट सेंस देगा। तो अंडर द टेबल मतलब क्या हुआ? टेबल के नीचे, टेबल के नीचे क्या है वो नहीं बता रहा। वो जब नहीं बता रहा है तो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो टेबल के नीचे, ये जो अंडर द टेबल है किसी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो उसका मीनिंग सही हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। जैसे द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है। अब इसकी मीनिंग, तो फ्रेज खुद इनकम्प्लीट है, किसी सेंटेंस में आके उसको कंप्लीट करवा देता है। अब ध्यान रखना, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, ये हमारा फ्रेज नहीं है, अंडर द टेबल फ्रेज है। नीचे वाले लाइन में चलो, इट हैज बीन रेनिंग, सर फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम आपका फ्रेज हुआ, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, और ये फॉर ए लॉन्ग टाइम इनकम्प्लीट मीनिंग भी देता है। और इसके साथ जब वाक्य में प्रयोग हुआ, इट हैज बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वर्षा बहुत देर, बहुत टाइम तक होती रही। द ट्रूथ ऑलवेज मतलब सत्य जो होता है हमेशा, विन इन द एंड, सत्य की हमेशा अंत में जीत होती है। द ट्रूथ ऑलवेज विंस इन द, विंस इन द, विंस इन द एंड। तो इन द एंड जो हुआ बाबू, इन द एंड ये आपका फ्रेज हुआ, इसमें ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ये इनकम्प्लीट में मीनिंग देता है। सर इन द एंड अंत में, क्या अंत में? तो द ट्रूथ ऑलवेज विंस, सत्य जीतती है। लास्ट वाला बताइए आप लोग कि सर सी वॉक्ड अलोंग द रोड, इसमें कौन सा, यहाँ कौन सा फ्रेज है उसको अंडरलाइन करना है। तो सर अलोंग द रोड ये हमारा फ्रेज है और इसी को वाक्य में प्रयोग कर दिया गया।